तहत हम आज राजनांदगांव विधानसभा पहुंचे हुए हैं और यह विधानसभा पूरे प्रदेश भर में एक अहम विधानसभा है और इसलिए अहम विधानसभा है। इसी विधानसभा से पूर्व में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी सीएम रहे हैं और इस बार जो है जो समीकरण जो बन रहा है और वर्तमान में डॉक्टर रमन सिंह विधायक है ही, और समीकरण जो बन रहा है कि इस बार कांग्रेस से जो है भाजपा वालों का भी आरोप है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी आरोप है कि पैराशूट जो प्रत्याशी है उनको थोप दिया गया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ नरेश डाकलिया जी है, जो 2010 से 15 तक महापौर भी रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस में लंबे सफ़र तय करने के बाद जो है टिकट की मांग उनके द्वारा लगातार किया जा रहा था, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। अब इसके बाद पूरे राजनांदगांव इसमें चर्चा में है कि ये स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे या फिर आम आदमी पार्टी से। हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन तमाम जो विषय है उसमें क्या सच्चाई है। साहब, सबसे पहले आपका साधना न्यूज़ पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लंबे समय से आप कांग्रेस पे रहे हैं, 2010 से 15 तक महापौर भी रहे हैं। उनके बावजूद आप अभी प्रबल दावेदार थे कांग्रेस में राजनांदगांव विधानसभा से, टिकट नहीं मिल पाया, किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी का मैं आभारी हूँ, हॉकी का मैं आभारी हूँ। ये दोनों ने मुझे एक पहचान दी है। मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी पीड़ा है कि राजनांदगांव जो संस्कारधानी है, वहाँ का जनप्रतिनिधि स्थानीय होना चाहिए। जब भी किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो, समाधान के लिए समस्या हो, तो समाधान के लिए उसको इधर उधर भटकना ना पड़े। डॉक्टर रमन सिंह जी पिछले 15 सालों से यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन आम आदमी ने उनको कभी भी जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा। देखा भी तो सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में देखा। लोग बोलते हैं मिलने जाते हैं तो कमांडो घेरे रहते हैं, और वो जब यहाँ आएंगे तभी आप मिल सकते हैं। आपको मिलना है तो रायपुर, कवर्धा या कहीं भी जाना पड़ेगा। और अब उसी तरह से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने भी दे दिया है कि भाई गिरीश देवांगन को उन्होंने जो प्रत्याशी बनाया है वो खगोगा के रहने वाले हैं। तो हम तो पहले ही दुखी थे। इस तरह के प्रत्याशी की घोषणा से पूरी जनता बहुत दुखी हो गई है। और मैं सच कहता हूं कि राजनीति में मेरा बहुत लगाव नहीं है। मैं मूल रूप से एक खिलाड़ी हूं, लेकिन मुझे जहां भी जाता हूं हर कोई ये कहता है कि भैया आप चुनाव लड़ो, भैया आप चुनाव लड़ो। हम चाहते हैं कि राजनांदगांव का कोई आदमी यहाँ का जनप्रतिनिधि रहे, जिससे हम कभी भी मिल सकें और सुलभ सरलता से वो हमको प्राप्त हो सके। तो उन्हीं लोगों की भावना का सम्मान करते हुए मैंने निर्णय लिया है कि मैं राजनांदगांव विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। और अब उम्र के इस पड़ाव पे आके मेरी यही मंशा है कि 5 साल मैं इस शहर का महापौर था। मैं शहर की जनता का आभारी हूँ, जिन्होंने महापौर इतने कठिन संघर्ष में और सत्ता के विरोध में मुझे जिताया। मैं उनका ये स्नेह कभी नहीं भूल पाता हूँ। लेकिन बनने के बाद मैंने भी ये कोशिश की कि निगम के किसी भी कर्मचारी से लेकर शहर के किसी भी व्यक्ति की तकलीफ हो और मेरे द्वारा उसका निराकरण हो सकता है, तो मैंने उसकी भरसक कोशिश की है। और फिर मेरी मंशा है कि यदि राजनांदगांव के लोग आशीर्वाद देंगे तो सिर्फ मैं यहाँ के अपने लोगों की जितने अधिक काम आ सकूं, जितना समस्याएं हल कर सकूं,
उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। कोई राजनीति करने के लिए या पैसा कमाने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। काकलिया साहब, लेकिन आपके यहाँ दावेदार भी बहुत थे कांग्रेस से। अब टिकट तो एक ही जने को दे पाएंगे पार्टी जो है, और गिरीश देवांगन जी को दे दिया है। हालांकि बाहर के लोगों को जो यहाँ दिया गया है, ऐसा बता रहे गिरीश देवांगन जी बाहर के हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। तो टिकट यहाँ स्थानीय के लोगों को अगर दिया जाता तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ते? बिल्कुल नहीं लड़ता। 1985 से मेरा नाम पैनल में जाता है कांग्रेस पार्टी में, और कभी भी मुझे विधानसभा का टिकट नहीं मिला। लेकिन टिकट जैसे बढ़ जाता है, जिसको पार्टी प्रत्याशी बना देती है, मैं तुरंत भोपाल दिल्ली से भी लौट के उसके साथ जाके मैंने हमेशा पार्टी का झंडा उठाया है। भाई उदय मुदलियार के हर चुनाव पे मैंने उसी तरह से काम किया है जैसे मैं खुद प्रत्याशी हूँ। मेरा इच्छा ये नहीं है कि मुझे ही टिकट मिलना चाहिए था। मैं चाहता था कि राजनांदगांव के किसी लोकल व्यक्ति को टिकट दी जाती। भाई खुद के लिए हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन राजनांदगांव के किसी को भी प्रत्याशी बनाया जाता, चाहे वो हेमा देशमुख है, जीतू मुदलियार हो, चाहे कुलवीर छाबड़ा हो, किसी को भी, भागवत साहू को भी दी होती टिकट, तो भी हम उसको भी हम साथ लेके चलते और उसका भी हम साथ देते। लेकिन साहब, आपके जो प्रत्याशी हैं गिरीश देवांगन जी, उनके साथ बाकी के सभी नेताएं खड़े हैं और आप जो हैं बागी हो रहे हैं, ऐसे में कैसे चलेगा? ऐसा है कि भीष्म पितामह जी अन्याय के विरोध में नहीं बोले, यही उनकी बहुत बड़ी गलती हुई। मेरे को ऐसा लगा कि आज जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति के खिलाफ में मुझे सामने आना चाहिए, क्योंकि इस शहर ने बहुत मान सम्मान दिया है और ये किसी व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, यहाँ के हर व्यक्ति की पीड़ा है, इस शहर की पीड़ा है और शहर के स्मिता और सम्मान से जुड़ा प्रश्न है। इतने बड़े राजनांदगांव में एक भी व्यक्ति योग्य नहीं है, तरह तरह की बातें होती है और बाहर से आदमी को एक बार लाया गया, दोबारा लाया गया, तीसरी बार लाया गया, तो ये परंपरा ही बनती जा रही है। इसका विरोध करना मुझे अति आवश्यक लगा। मुझे लगता है साहब ये जो पीड़ा है दोनों ही पार्टियों में है, भाजपा में भी है और कांग्रेस में भी है। कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह को भी बाहरी व्यक्ति बताया जाता है। इस पीड़ा को मैंने महसूस जरूर किया है भाजपा के लोगों के भी बीच में, लेकिन ये अपनी अपनी सोच है कि कौन व्यक्ति गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है और कौन चुप रहता है, कौन भविष्य को लेके सेटलमेंट करता है, समझौते करता है। ये हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, उस पर मेरा कोई अभिमत नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि संतोष पांडे जी भी जो हैं अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो भी राजनांदगांव के नहीं हैं। सांसद है राजनांदगांव लोकसभा के, तो वो राजनांदगांव में अवेलेबल नहीं होते। डॉक्टर रमन सिंह जी जो हैं वो भी राजनांदगांव में अवेलेबल नहीं होते, और गिरीश देवांगन जी हैं, ये भी राजनांदगांव के नहीं हैं। तो आखिर राजनांदगांव के लोग जाएंगे किसके पास, जाए कहाँ अपनी समस्याओं को लेके? इन सब बातों को जब लोगों ने मुझसे कहा, तब मुझे लगा नहीं, ये उचित समय है, इस परंपरा को ख़त्म करना आवश्यक है। तब मैंने ये कदम उठाया है कि राजनांदगांव के लोगों की मंशा के अनुरूप और मैं अपने नेचर के अनुरूप दोनों ही बातों को मिला के मैंने ये फैसला किया है कि मैं चुनाव मैदान में उतरूँगा। साहब, आप कांग्रेस में रहते रहते बीच में भारतीय जनता पार्टी में भी गए थे। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में किसका स्वाद काफ़ी अच्छा रहा, एक समझना चाहेंगे इस चर्चा में? नहीं, स्वाद की तो कोई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मैं बचपन से हूँ और निसंदेह कांग्रेस पार्टी ही मेरी पहली और आखिरी पसंद है। कुछ परिस्थितियाँ जीवन में ऐसी होती है कि
किसी भी व्यक्ति को कुछ निर्णय लेना पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों से मैं हमेशा सहमत रहा हूँ और परिस्थिति नई नई बनती है, नेता बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है, तो कभी ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि उसमें हमको कुछ निर्णय लेना पड़ता है। हाल फिलहाल में साहब आप जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बातें फैल रही है। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अगर चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं तो? देखिए, पार्टी जो भी हो, आप पार्टी भी हो सकती है, निर्दलीय भी हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहेगा कि जोशो जवानी की बातें यहाँ पर हम नहीं करते, बहुत ऊंचा करेंगे काम, ये दम हम नहीं भरते। जमाना हमसे जो चाहेगा वो हम कर दिखाएंगे, जमाना हमसे जो चाहेगा वो हम कर दिखाएंगे। आदमी आम है, हम आदमी के काम आएंगे, आदमी आम है, हम आदमी के काम आएंगे। हर व्यक्ति के लिए उसके सुख दुख में, उसकी समस्या में जो हो सकेगा वो करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। कभी किसी को मेरे से मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ। साहब आप जो है पूर्व में जैन समाज के संकल्प जैन समाज के पदाधिकारी रहे हैं और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इसी वजह से सीएम भूपेश बघेल साहब आपको अंदरूनी रूप से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़वाना चाहते हैं और आप जैन समाज के जितने भी वोटर हैं उनको अपने कब्जे में लेंगे ताकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको मजबूती मिले और उनको जीत मिले। इतनी सच्चाई है साहब इसमें? नहीं, ये इसकी सच्चाई जानने के लिए मेरा मानना है कि प्रश्न आपको सीएम साहब से करना चाहिए, है ना? लेकिन आपके साथ बैठे हैं चर्चा में, उनकी क्या